अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। जावा की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अरेज पर बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जावा में अरेज की सबसे पहले बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जावा की जो अरेज हैं वो हम डाटा स्ट्रक्चर्स के टॉपिक में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और सी प्लस प्लस में हमने उसके प्रोग्राम भी बनाए थे। तो अगर आपको थोड़ी सी गाइडलाइन नहीं हो तो आप उन दो वीडियो से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो को थोड़ा सा ब्रीफ रखना चाह रहा हूँ क्योंकि हमें क्या वीडियो बनाने जा रहे थे नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, कलेक्शंस के ऊपर। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, हमें एक वीडियो अरेज के ऊपर डालनी पड़ रही थी, ठीक है। तो मैंने जल्दी में एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई है कि अगर आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प कर देगी, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, करे सब सिंपलेस्ट डाटा स्ट्रक्चर है, यानी सबसे सिंपल डाटा स्टोरेज की फॉर्म है, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में भी डाटा स्ट्रक्चर्स के कोर्स में आप लोग थोड़ी गाइडलाइंस ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि एरे में जैसा कि एक सिंगल सिंपलेस्ट डाटा स्ट्रक्चर होता है और उसमें सिर्फ एक सिंगल या सिमिलर डाटा टाइप की कलेक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ साथ बताता चलूँ कि एक ही डेटा टाइप के बहुत सारे मेंबर्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। और अरे हमारी जो होती है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की भी हो सकती है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की भी हो सकती है, यानी ऑब्जेक्ट्स की भी हो सकती है और हमारे प्रिमिटिव्स की भी। यानी अरे में ये तो कंडीशन है कि एक ही डेटा टाइप है, लेकिन ये कंडीशन नहीं है कि वो प्रिमिटिव हो या नॉन प्रिमिटिव हो। प्रिमिटिव भी हम अरेज में डाल सकते हैं और नॉन प्रिमिटिव भी। और यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि अरे को इनिशियलाइजेशन के टाइम हमें एक लेंथ बतानी पड़ती है कि हमें इतने मेंबर्स की अरे चाहिए, इतने एलिमेंट्स की अरे चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि अरे हमारी इनडेफिनेट अमाउंट की हो, बल्कि हमें जब इनिशियलाइज करते हैं तो हम साथ बताते हैं, ठीक है, कि हमें इतनी चाहिए, उससे ज़्यादा हम मेमोरी से स्टोरेज नहीं ले सकते, ठीक है। सपोज हमारी अरे में 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये 6 एलिमेंट्स कौन से होंगे? 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ मैं बताता चलूँ कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट सिंगल डेटा आइटम को कहते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास यहाँ मैंने जो आप लोगों को दिखाई है वहाँ है हमारे पास पाँच एलिमेंट, ठीक है। हमने अरे 5 एलिमेंट्स के लिए है, लेकिन जो इंडेक्स है वो 4 तक जा रहा है। क्यों? हमारी जो अरे है वो 0 1 2 3 4, यानी जो हमारा इंडेक्स है वो 0 से लेकर 4 तक। तो ये इंडेक्स क्या होता है? हर एलिमेंट की अरे में जो लोकेशन होती है उसका हम उस अरे का इंडेक्स कहते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमें अरे चाहिए थी 5 एलिमेंट की। सपोज इस वे 1 2 3 4 5, चले 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर हमें 5 एलिमेंट की चाहिए थी, ठीक है, तो हमने 5 की शुरू में इनिशियलाइजेशन करनी है, ठीक है। तो ये जो इसकी लेंथ है इसको हम कहते हैं अरे की लेंथ, ठीक है। यानी अगर हमने 5 रखनी है तो 5 ही होगी, ठीक है। तो 5 तो हमारे उसका और 5 एलिमेंट्स उसके अंदर स्टोर है। तो जो एलिमेंट स्टोर है उनके जहाँ स्टोर है उस जगह को हम क्या कहते हैं? उस जगह को हम उस एलिमेंट का इंडेक्स कहते हैं। इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है? 0 से लेके 1 2 3 और 4, यानी हर एलिमेंट के अगेंस्ट उसका एक इंडेक्स होता है। ये जो 0 से स्टार्ट होता है, यानी इंडेक्स जो हमारा है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। मतलब 0 से मतलब हमारी जो अरे का पहला एलिमेंट है वो है 0 ही है, ठीक है। और यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस तरीके से हमारा जो एलिमेंट 1 है, ठीक है, वो तो 0 हो गया। एलिमेंट 2 हमारा क्या होगा? वो 1 होगा। और एलिमेंट 3 क्या होगा? वो हमारा जनाब 2 होगा, ये देखें। एलिमेंट 4 क्या होगा? वो हमारा 3 होगा। एलिमेंट 5 हमारा क्या होगा? वो 4 होगा। तो ये हमें कैसे पता चल रहा है एलिमेंट की लेंथ? तो एलिमेंट की अगर हमने अरे में पता करना हो तो हमें वो मालूम करने के लिए एक फार्मूला होता है n-1, ठीक है। यानी जो हमारे जो पहली वैल्यू है, ठीक है, जो पहला एलिमेंट है, ठीक है, वो 0 से रिप्रेजेंट होगा n-1। उसमें n क्या है? उसमें 1 है, ठीक है। एलिमेंट 2 हमारा क्या होगा? 2-1, यानी उसका इंडेक्स 1 होगा। और एलिमेंट n का n-1। और यहाँ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि अरेज खाली भी हो सकती हैं, ठीक है, पार्शली फिल भी हो सकती हैं या फुल फिल भी हो सकती हैं। अब एम्प्टी से क्या मुराद? एम्प्टी से मुराद जो है कि अरे के तमाम एलिमेंट्स की
जो प्रिमिटिव्स हैं उनकी वैल्यू 0 और नॉन प्रिमिटिव्स की वैल्यू जनाब हमारी हो जाती है नल हो जाती है, ठीक है। और पार्शली फिल्ड से क्या मुराद है कि कुछ एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद है, मतलब एक ये मौजूद है, दूसरा ये मौजूद है, तीसरा ये मौजूद है, तो दरमियान वाले कुछ खाली हो सकते हैं या कई किसी भी ऑर्डर में खाली हो सकते हैं, यानी सारी फुल नहीं होती, ठीक है। हमने अरे ज़्यादा ली है लेकिन हमारे एलिमेंट उसमें कम स्टोर है या कुछ ही वजह से हमने रिमूव कर दिए, ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि एम्प्टी अरेज के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता रहा था कि फुली फिल्ड से मुराद क्या होता है। फुली फिल्ड से मुराद है कि तमाम एलिमेंट्स उसके अंदर परे हैं, ठीक है, वो खाली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मैं थोड़ा आप लोगों को बता दूँ कि अरेज को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, ठीक है। अरेज को डिक्लेयर करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखें, ठीक है, उसके बाद ये अपनी दो ब्रैकेट्स ये यूज़ करें बड़ी वाली, उसके बाद अरे का नाम लिखें, ठीक है। तो इसमें हमारी जो ब्रैकेट है वो वेरिएबल से पहले अरे नेम हमारा क्या वो वेरिएबल है जिसके अंदर हम अपनी अरे स्टोर करें। दूसरा ये है कि हम डेटा टाइप, उसके बाद अरे नेम, उसके बाद ब्रैकेट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जनाब हो जाता है, दूसरी अरे डिक्लेयर हो जाती है, ठीक है। तो अरे को डिक्लेयर करने के दो तरीके हैं। ये जो हमारी ब्रैकेट्स है वो वेरिएबल से पहले भी आ सकती है, वेरिएबल के बाद में भी आ सकती हैं, ठीक है। अरेज भी वेरिएबल में स्टोर होती है लेकिन उन वेरिएबल को हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, जो कि मैंने आप लोगों को डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर काफ़ी डिटेल में बताया, ठीक है। तो प्रिमिटिव्स की मैंने आप लोगों को एक अरे डिक्लेयर करके दिखाई है, एंड रोल नंबर, ठीक है। तो इसको मैंने दो तरीक़ों से करके दिखाया, जो कि दो तरीके मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। इसके बाद नॉन प्रिमिटिव है व्हीकल, पहले हम क्लास का नाम लिखेंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है बाइक्स, ठीक है, उसका लिखकर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता चलूँ कि जो हम डिक्लेरेशन करते हैं वो वेरिएबल से काफ़ी मिलती जुलती डिक्लेरेशन है, यानी वेरिएबल से मिलती जुलती है। तो इसके साथ साथ मैं अब बात कर लेता हूँ इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं, यानी हम जो लेंथ दे रहे हैं, ठीक है, वो कैसे देते हैं। तो ये वन डायमेंशनल अरे का बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम अरे का नाम यानी जो हमारा वेरिएबल है वो इक्वल टू, उसके बाद न्यू लिखते हैं, उसके बाद जो डेटा टाइप है, ठीक है, जिस डेटा टाइप का हम अरे बना रहे हैं, उसके बाद हम उसकी हाइट या लेंथ जो भी है, जिसे हम यूजली हम लेंथ ही कहते हैं, वो लिखते हैं कि हमें इतने एलिमेंट्स की अरे चाहिए। तो जैसे हमें रोल नंबर्स की चाहिए रोल नंबर्स, उसके बाद न्यू लिखेंगे और इंटीजर और ब्रैकेट के अंदर हम 50 लिखेंगे कि हमें 50 एलिमेंट्स की चाहिए। इस तरह हमारा 22 के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, बाइक्स, न्यू बाइक्स, और उसके अंदर हम 10 लिख देंगे कि हमें 10 की चाहिए, ठीक है। और अब बात करते हैं कि हम जो अरेज लिए हैं इसके अंदर वैल्यूज़ कैसे स्टोर करेंगे। तो वैल्यू स्टोर करने का बड़ा आसान तरीका है। पहले वेरिएबल का नाम अरे नेम जिसे हम कहते हैं, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर अरे इंडेक्स, और उसके बाद हम उसे वैल्यू असाइन कर देंगे। जैसे इंटीजर रोल नंबर 0 को हम 1 असाइन कर देते हैं, रोल नंबर 1 तो उसको 2 असाइन कर देते हैं, रोल नंबर 2 को हम 20 असाइन कर देते हैं। इस तरीके से हम उनको वैल्यूज़ असाइन कर देते हैं। इसी तरीके से हमारे आ जाते हैं ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स में वैल्यूज़ किस तरीके से असाइन होती हैं, ठीक है। पहले हम वेरिएबल लिखते हैं जैसे बाइक्स, उसका इंडेक्स लिखते हैं, उसके बाद हम न्यू, ठीक है, उसके बाद हम क्लास का नाम या क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को जो इनिशियलाइज करते हैं उसको कॉल करते हैं, और उसके अंदर हम अपनी वैल्यू स्टोर करते हैं। यहाँ मैंने कोई वैल्यू स्टोर नहीं की तो हमारा 0 प्रिमिटिव्स के लिए 0 हो जाएगा और दूसरे के लिए नॉन प्रिमिटिव्स के लिए नल असाइन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा बाइक्स 1, ठीक है, ये नहीं हमारा पहला दूसरा इंडेक्स, ठीक है, बाइक्स 1, ठीक है, उसके अंदर न्यू व्हीकल, उसके अंदर मैंने 1 वो रजिस्ट्रेशन नंबर में स्टोर हो जाएगा, और मेक में होंडा स्टोर हो जाएगा, 2006 मॉडल में स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट स्टोर हो गया, ठीक है। और अब हमें पता चलना, हम मालूम करना चाहते हैं कि हम अगर लास्ट एलिमेंट अरे का स्टोर कराना चाहते तो वो कैसे होगा। वो n-1 से स्टोर होगा। तो वो कैसे होगा, अरे नेम और n-1 जो हमारा इंडेक्स बन रहा है, अगर हमने 6 की असाइन की है तो 5, 6-1 इक्वल टू 6-1 इज इक्वल टू 5, तो अरे 5, अरे नेम 5 इज इक्वल टू, और उसके बाद हम अपनी वैल्यू असाइन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये टोटली हमारी डिस्क्रिप्शन पर है कि हम अरे के कौन से एलिमेंट को, कौन से इंडेक्स को स्टोर कराना चाहते हैं और कौन से को नहीं कराना चाहते, ठीक है।
प्रोग्राम की तरफ से हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। हमें जो लेंथ मिलनी है वो मिल चुकी है, हम जिधर मर्जी जो स्टोर करें बेशक स्टोर ना करें, ठीक है। अब अरेज का जो वैल्यूज़ तो हमने स्टोर करा ली, ठीक है। अब अरेज के एलिमेंट्स को कैसे हमने एक्सेस करना है, तो इसके लिए हम कोई नया वेरिएबल लेंगे, ठीक है, कोई और वेरिएबल लेंगे और उसके अंदर हम अरे का इंडेक्स रिटर्न करा देंगे। रिटर्न कैसे होगा, अनदर वेरिएबल जो भी हमारा वेरिएबल है, ठीक है, एक नया वेरिएबल बनाएंगे इक्वल टू, या उसकी डेटा टाइप भी लिखेंगे जिस डेटा टाइप की हमारी अरे है, ठीक है। तो इक्वल टू अरे का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसका इंडेक्स लिखेंगे, उस वाली वैल्यू हमारे नए वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। जैसे इंटीजर ए इज इक्वल टू रोल नंबर का 0 इंडेक्स की हमने वैल्यू ले ली है, इस तरीके से हमारा व्हीकल बाइक 1 इज इक्वल टू बाइक 0, यानी हमारा बाइक 1 में बाइक 0 की वैल्यू बाइक 0 के स्टोर हो जाएगी। इस तरीके से व्हीकल बी का हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर हम बाइक्स 1 का वैल्यू भी स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। तो ये लोकल वेरिएबल होते हैं जिनके अंदर हम अरेज की वैल्यू ले लेते हैं और उनको बाद में हम प्रिंट भी करा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बहुत सारे एलिमेंट्स अरेज के अंदर स्टोर कराना चाहें तो वो क्या तरीका है, सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, फिर अरे का नाम लिखते हैं, उसके बाद इसी तरह ब्रैकेट्स लिख कर हम उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट 1 2 और n तक हम एलिमेंट्स असाइन कर देते हैं। जैसे इंटीजर रोल नंबर्स, ठीक है, और उसके अंदर हमने इंडेक्स 0 की वैल्यू 1 लिख दी, इंडेक्स 1 की वैल्यू 2 लिख दी, इंडेक्स 2 की वैल्यू 3 लिख दी और इंडेक्स 3 की वैल्यू हमने 4 लिख दी। तो इस तरीके से हमने इनको बल्क में वैल्यूज असाइन कर दी, यानी इस तरीके से हम बल्क में वैल्यू असाइन कर देते हैं। और अगर हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं तो व्हीकल बाइक्स इज इक्वल टू न्यू व्हीकल, यानी पहला हमारा 0 और नल असाइन हो जाएंगे, उसके बाद दूसरा जो हमारा है वो उसमें 1 होंडा और मॉडल 2003 स्टोर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम बल्क में अरेज को असाइन कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों को एक प्रोग्राम छोटा सा बना के दिखाया, ठीक है, जो आप लोगों के असाइनमेंट आप लोगों ने करना है और बताना है कि सही तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं। मेन फंक्शन हमारा, उसके अंदर हमने लिखा है इंटर रोल नंबर इज इक्वल टू न्यू इंट, ठीक है। तो उसके अंदर हमने लेंथ लिख दी है जो कि हमारा इंडेक्स के बराबर है या n के बराबर है। वैसे ये इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन भी पड़ा होता है लेंथ का, वो मैं अगले कलेक्शन के वीडियो में बताऊंगा। तो ठीक है, तो हम पहले लेंथ बता देते हैं प्रोग्राम को और उसके बाद अपना प्रोग्राम स्टार्ट, यानी हम बता देते हैं कि हमें इतने वेरिएबल्स की चाहिए। सपोज मैंने यहाँ 2 रख दिया, तो उसके अंदर मुझे 2 वेरिएबल मिल जाएंगे, 2 इंडेक्स मिलेंगे 0 और 1, यानी 2। रोल नंबर 0 को हमने 1 असाइन कर दिया, रोल नंबर 1 को हमने 2 असाइन कर दिया। अब मैंने सिस्टम को कहा यार मुझे प्रिंट करके दो, ठीक है, रोल नंबर 1 या रोल नंबर 2। तो रोल नंबर के पहले इंडेक्स, दूसरे इंडेक्स जिसके इंडेक्स की वैल्यू 1 है, तो उसने मुझे 2 प्रिंट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने व्हीकल टाइप का बाइक से ऑब्जेक्ट की अरे बनाई है और बाइक्स को मैंने कर दिया न्यू व्हीकल 2, यानी उसके अंदर 2 इंडेक्स रख दिए हैं, ठीक है। इसके लिए अगर आपने इसको करना है तो आपको इसके लिए व्हीकल की एक क्लास चाहिए होगी। व्हीकल क्लास के अंदर आपके तीन लोग इंस्टेंस वेरिएबल होंगे, ठीक है। पहला होगा जनाब रेंज नंबर जो इंटीजर टाइप का होगा, उसके बाद होगा हमारा मेक एंड टाइप जो स्ट्रिंग टाइप की होगी, और उसके अंदर मॉडल होगा जो कि हमारा इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। ये 3 चीज़ें क्लास के अंदर होंगी, ठीक है। तो उसके बाद आप इसका ऑब्जेक्ट को उस क्लास का ये बनाएंगे बाइक्स का, ठीक है। व्हीकल क्लास का ये ऑब्जेक्ट बनेगा। बाइक 0 को हमने नल वैल्यू असाइन कर दी, बाइक 1 को हमने अपनी वैल्यूज असाइन कर दी, 1 होंडा और 2 अच्छे, ठीक है। तो उसके बाद हमने सिस्टम से बाइक 1 की वैल्यू प्रिंट करा ली, क्योंकि बाइक 0 हमारा नल है, नल की वैल्यू आ जाएगी। तो उसके बाद हमारी बात आ जाती है कि हम इनको वैल्यू को एट वंस कैसे असाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, यानी इनिशियल वैल्यू एक इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इस तरह कर देते हैं कि सेमीकोलन यूज़ होगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा जनाब आई इज़ लेस दैन रोल नंबर डॉट लेंथ, यानी ये रोल नंबर हमने पहले लिखा अरे का नाम, उसके बाद हमने डॉट लेंथ क्या, इसका एक फंक्शन है जो कि अगले कलेक्शंस के टॉपिक में बताऊंगा कि कलेक्शन में क्या होता है, ठीक है। डॉट लेंथ हमारे इसकी अरे की पूरी लेंथ है, यानी हमारे जो 0 इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 और ये 0 हमारा लेंथ से छोटा होगा i++, यानी उस इंडेक्स फेज में उसकी वैल्यू 1 इंक्रीज़ कर दी जाएगी, यानी हर इटरेशन के साथ उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी, जो कि मैंने आपको फार के अंदर बताया था।
तो पहले ज़ीरो थी फिर वन होगी, तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी इसकी वैल्यू लेंथ उससे नीचे है। उसके बराबर क्यों नहीं, क्योंकि हमारा इंडेक्स n-1 होता है, ठीक है। उसके बाद हम बाइक सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लाइन, और जो हमारी आई की वैल्यू मतलब ज़ीरो पहले होगी तो ज़ीरो बाइक वन की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर वन की होगी, फिर टू की होगी, फिर थ्री की। इस तरीके से हमारे तमाम वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। तो लेंथ और ये चीज़ें आपको अगले टॉपिक में सही क्लियरली समझ आएंगी। बहरहाल आप लोगों की ये असाइनमेंट है, जब आप लोग करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो यहाँ मैं साथ साथ आप एक बताता हूँ कि अरेज में डिफरेंट टाइप्स हैं, जो लोग आप काफ़ी कंफ्यूज होंगे। तो अरेज में डिफरेंट टाइप होती हैं। एक वन डायमेंशनल अरेज है। वन डायमेंशनल अरेज तो आप लोगों को जो हम लोगों ने डिस्कस की हैं वो है, ठीक है। उसके अलावा टू डायमेंशनल अरेज भी होती हैं, ठीक है, जिसके दो डायमेंशन होते हैं। इसका तो सिर्फ एक डायमेंशन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। टू डायमेंशनल अरेज ये होती हैं कि इनकी एक पहली कतार पहला कॉलम, पहली कतार दूसरा कॉलम, यानी इस तरीके से है। तो अगर हमने 3D अरेज है, ठीक है, यानी इसके दो सिर्फ दो कंसेप्ट हैं। लेकिन 3D कौन सी होती हैं? 3D का वो अरेज होती है जिनके 3 साइडें होती हैं। देखें 1 2 3, यानी 0 0 0, ठीक है। तो इस तरीके से 3D अरेज होती है। इस तरीके से हमारी 4D अरेज भी हो सकती है, 5D अरेज भी हो सकती है, और उससे बड़ी भी अरेज हो सकती है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, ठीक है। तो जो नए दोस्त आए उनसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो पुराने दोस्त हैं उन्हें कहूँगा यार हमारे कंटेंट को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब शेयर कर दिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।